आप निबोश के स्टूडेंट हैं या आप फ्यूचर में निबोश करना चाहते हैं या आप रिस्क असेसमेंट में बार बार फेल हो रहे हैं, तो आज हम उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। निबोश के बेसिकली टू पेपर्स हैं, एक IG1 और एक IG2। IG1 ओपन बुक एग्जाम है जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं और आप उसके आंसर देते हैं। 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में आपने उसको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद IG2 आता है जिसे रिस्क असेसमेंट भी बोला जाता है। ये आपने मिनिमम 10 डेज के अंदर आपने सबमिट करवाना है। तो आज जो हम बात करेंगे जस्ट इसका पार्ट 1 के ऊपर हम बात करेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप मिस करते हैं जिसकी वजह से आपका रेफर आ जाता है या आप फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्राइटेरिया है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने लिखना है। तो कुछ बच्चे ऑर्गेनाइजेशन नेम क्लियर नहीं लिखते, तो जब भी आपने लिखना है क्लियर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, नाम के एक शॉर्टकट आपने लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है रफी ग्लास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पूरा नाम लिखना है, क्लियर लिखना है। उसके बाद लोकेशन है, कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान लिख दिया, कराची लिख दिया या अदर कोई कंट्री का नाम लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना। आपने स्ट्रीट से लेके मुकम्मल आपका कंप्लीट आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, जैसे सुंदर स्टेट 37 किलोमीटर आपने लिखा हुआ है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ वर्कर्स में आप नंबर लिखेंगे, 25 लिख दें, 40 लिख दें, 70 लिख दें, आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ कैरेक्टर नहीं लिखने हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ये लिख देते हैं 25 वर्कर, जनरल वर्कर्स, 2 GM, 2 AM, 2 ला, ये नहीं आपने लिखना। जस्ट आपने नंबरिंग लिखनी, जैसे ये नंबरिंग लिखी 25 लिखते हैं, 60 लिखते हैं, 70 लिखते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने लिखना चाहते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो लिखी है आप ठीक भी लिख सकते हैं, आप फर्जी भी लिख सकते हैं, टेम्परेरी भी लिख सकते हैं, किसी कंपनी का नाम फर्जी भी उठा के लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप एग्जैक्ट नेम कंपनी का लिखें, आप फर्जी नाम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद पूछा जाता है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने जनरल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो इस जनरल डिस्क्रिप्शन में आपने सबसे पहले कंपनी का इंट्रो करवाना है कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है। ग्लास कंटेनर यानी कि ग्लास की जो बोतल्स होती हैं जिसमें डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, इसके अलावा और भी ऑयल्स भी होते हैं, डिफरेंट चीजें होती है, ग्लास की कंटेनर्स बनाती है। और ये चीजें इंडस्ट्रियल यूज भी होती हैं, कमर्शियल भी यूज भी होती है, होम में भी होती हैं। उसके बाद कितनी एरिया में आपकी इंडस्ट्री है वो आपने मेंशन कर दिया, और जो इंडस्ट्री है आपकी कंट्री में भी काम कर रही है और आउट ऑफ कंट्री भी कर रही है, ये आपने कंपनी का इंट्रो करवा दिया। सेकंड चीज जो आपने लिखनी है, आपने एक्टिविटीज लिखनी है, सरगर्मियां कौन सी हो रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो आपने लिखनी है। सबसे पहली सरगर्मी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और सेलिंग कर रही है, ग्लास बना रही है और ग्लास सेल कर रही है, ये क्लियर सरगर्मी होगी। उसके बाद इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो किस पर्पस के लिए यूज होती है, जूस के लिए यूज होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए होती है, फूड के लिए होती है, वाटर के लिए होती है, ये सारी चीजें जो होम में भी होती है, कमर्शियल यूज में भी होती है। इसके बाद आपने लिखना है कि वहां जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसके ऊपर क्या प्लांट कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, मशीनरी कौन सी हो रही है, प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरी आपने मेंशन करनी है। जिस इंडस्ट्री पे आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स बनाने वाली प्लांट मशीनरी, तो ये कूलिंग एरिया है, क्रशिंग एरिया, कटिंग यूनिट्स है, ये सारे आपके प्लांट आ रहे हैं। इसके बाद जो कंपनी रॉ मटेरियल यूज कर रही है इस चीजों को बनाने के लिए जो आपने ऊपर मेंशन की है, कंटेनर ग्लास कंटेनर्स बनाने के लिए या अदर चीजें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है वो भी आपने यहाँ मेंशन करना है। तो इस तरह आपकी एक्टिविटीज
और इसके अलावा प्लांट वाला पोर्शन, मशीनरी वाला पोर्शन और रॉ मटेरियल वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, तो ये चीज 100% आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो कंपनी है वो कितनी शिफ्टों में चलती है और ड्यूरेशन क्या है, सुबह 8 से 5 चलती है, 8 से 3 चलती है, और कौन सा दिन वीक में ऑफ है और कौन से ऑन है, ये चीजें मेंशन। जैसे इसमें मेंशन हुआ है कि 8 से 5 हमारी जो कंपनी चलती है और उसके अलावा एक शिफ्ट में काम होता है और जो संडे है वो उसका क्लोज होता है, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक काम करते हैं और संडे को ऑफ होता है, यानी कि छुट्टी होती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग इन द रिस्क असेसमेंट, आपने वो चीजें मेंशन करनी है, वो प्लांट्स, वो मशीनरी, वो यूनिट जो आप जिसके ऊपर रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं उसको मेंशन करना है। इसमें एरिया कौन सा, मेल्टिंग यूनिट्स, रॉ मटेरियल स्टोर, सीवीडी कोटिंग, कटिंग यूनिट, कूलिंग यूनिट, ये सारे आपने फिनिश प्रोडक्ट और ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ एंड सेफ्टी, जो उसके मैटर्स है, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव है हेल्थ एंड सेफ्टी का, और वो रिपोर्टिंग किसको कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर। लाजमी नहीं है कि आपने यही लिखना है, आप कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, एज सुपरवाइजर हो सकता है, एचएससी सुपरवाइजर हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह जीएम फाइनेंस भी हो सकता है, कोई जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से कुछ चीजें मिस कर देते हैं और आपका नॉट मेट वो पॉइंट हो जाता है और जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। तो अगर मेरे ख्याल में इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के आप रिपोर्ट बनाएंगे तो फेल होने के चांसेस नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के ऊपर बात